आप देख रहे हैं MP1 न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, छिंदवाड़ा किडनी फेलियर केस में बड़ी कार्रवाई। छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में बच्चों की मौत से जुड़े कोल्ड्रिव सिरप केस में बड़ा मोड़ आया है। पुलिस ने तमिलनाडु की श्रेसन फार्मा कंपनी और स्थानीय बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ FIR दर्ज की। शिकायत में आरोप लगा कि संदिग्ध सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ी और कई की मौत हुई। परासिया थाना पुलिस ने कंपनी और डॉक्टर पर BNS की धारा 269, 105 एवं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27A के तहत मामला दर्ज किया है। SP अजय पांडे ने बताया कि सैंपल रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोल्ड्रिव सिरप किसी दुकान पर मिलता है तो लाइसेंस तुरंत रद्द कर कार्रवाई की जाएगी। से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से एक आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में है। इसके अलावा 8 जो है वो हमारे नागपुर में एडमिट हैं, जिनमें से 5 बच्चे थोड़ी बेहतर हालत में और 3 बच्चों का भी इलाज जारी है। बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गई है। इसी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। सर ये बताइए ना, ये जो 6 की डेथ हुई थी पहले जो आप बता रहे हैं वो सही 2 है तो फिर तो 8 ही हुए। उनके एक है हमारा पैटर्न हुई है कि लगभग सारे बच्चे नहीं। देखिए अभी क्या है, जो कॉमन बीमारियों के कारण होते हैं, गंदा पानी, मच्छर, चूहे, उन सब की हम जांच करा चुके हैं। पानी की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। एक नया सैंपल जो है वो CSIR नीरी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर गया है तो उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी हमने कुछ सैंपल भेजे थे, उनके रिपोर्ट भी नेगेटिव है। इसके अलावा जो पानी मच्छर का डाइसेक्शन और भोपाल वाली टीम ने पूरी जाँच करी है, तो मच्छर या चूहे इनसे पहले बीमारी इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो लेने के जो एक कॉमन कॉज निकल के आ रहा था वो वैक्सीन का था, तो हमने बचाव के रूप में उसको बैन किया था जिला प्रशासन ने। उसमें मैं पढ़ रहा था उसके बारे में भी, तो 2 घटना देखने को मिली थी। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्टडी थी, जिसमें गैम्बिया में इंडिया से कोई वैक्सीन सिरप इंपोर्ट की गई थी। तो उसमें भी सेम पैटर्न देखने को मिला था कि जो बच्चे थे उनके वो भी छोटे छोटे से थे, जिसमें से उनकी 75% जो अफेक्टेड पॉपुलेशन थी 2 से 3 साल की थी। सिम्टम्स भी वैसे ही देखने मिलते हैं जैसे हमारे यहाँ, जैसे फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार का था, जो बाद में चल के क्रेटीन बढ़ जा रहा था और एनूरिया जिसे हम कहते हैं पेशाब रुकने की समस्या और शिकायत आ रही थी। इसके सुधारने के लिए उन लोगों ने डायलिसिस अटेम्प्ट किया था, पर उसमें भी रिकवरी नहीं हुई थी। सिमिलर पैटर्न हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जब उसकी गहन जांच की गई थी और उसमें जो समय लगा था पूरी फाइंडिंग में, उसमें अल्टीमेटली निकल के आ रहा था कि ये जो मृत्यु हो रही है उस केस में 2022 वाला जो मैटर बता रहा हूँ, इसमें कोई पीडियाट्रिक यानी बच्चों की दवाई थी सिरप बेस्ड, जिसमें डाइथीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की कंटेमिनेशन पाई गई थी और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई। तो उसी के आधार पर क्योंकि सेम सा थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा था, उसमें बचाव के सिद्ध हो जाएगा कि उन्हीं की गलती थी। अभी तो हम बचाव के मोड में हैं, तो बचाव के मोड में हमने उस दवाई की बिक्री रोक दी है और सैंपल्स हमने ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से जाँच के लिए भेज दी है। अब देखिए दवाई जो है वो काफ़ी समय से चल रही है वो